हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम इन दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ बॉम्बे हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में। ये जजमेंट है आईपीसी की धारा 498A के ऊपर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फैमिली डिस्प्यूट में धारा 498A का FIR कटना मामूली बात हो गई है। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है कि धारा 498 आईपीसी भले ही गैर समनीय अपराध है, गैर समनीय मीन्स नॉन कम्युनिकेबल ऑफेंस है, परंतु समझौते के आधार पर प्राथमिकी अर्थात FIR को रद्द किया जा सकता है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 498 जो गैर समनीय अपराध है के मामले में प्राथमिकी को रद्द किया जा सकता है यदि यह शांति लाता है और न्याय को सुरक्षित करता है। न्यायमूर्ति विभा कंकणवाड़ी और न्यायमूर्ति राजेश एस पाटिल की पीठ भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 323, 504, 506 रीड विथ सेक्शन 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दायर आवेदन पर विचार कर रही थी। इस मामले में प्रतिवादी नंबर 2 का विवाह आवेदक संख्या 3 के साथ किया गया था। नागपुर में एक सामान्य आश्रय में आवेदकों के साथ रहने के बाद प्रतिवादी नंबर 2 और आवेदक नंबर 3 पिटिशनर नंबर 2 एंड एप्लीकेंट नंबर 3 हरियाणा के गुरुग्राम के लिए निकले और वहां किराए के कमरे में रहने लगे। पिटिशनर नंबर 2 ने सभी आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी में कंप्लेंट में गंभीर आरोप लगाए और जब प्रतिवादी नंबर 2 के ने महसूस किया कि सुलह के प्रयासों का कोई असर नहीं रह गया, उसने सभी आवेदकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। इसी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। फैमिली कोर्ट ने तलाक की डिक्री पारित कर दी और अब आवेदक एप्लीकेंट नंबर 3 और एप्लीकेंट नंबर 2 पति पत्नी नहीं है। उक्त कंप्लेंट नंबर 3 और एप्लीकेंट नंबर 2 पति पत्नी नहीं है। उक्त सौहार्दपूर्ण समाधान को देखते हुए प्रतिवादी नंबर 2 ने आवेदकों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की सहमति दी है। पीठ के समक्ष विचार का मुद्दा था प्राथमिकी रद्द करने का आवेदन स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। पीठ ने कहा कि कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के अंत को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रतिवादी संख्या 2 बिना किसी धमकी या जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव के विचाराधीन प्राथमिकी को रद्द करने के लिए सहमत है और उसने कहा है कि मामला उसकी अपनी मर्जी से सुलझाया गया है। चूँकि मामला सुलझा लिया गया है और सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौता किया गया है, इसलिए यदि पक्षों के बीच कानूनी कार्रवाई की जाती है तो कानून की प्रक्रिया में असाधारण देरी होगी। इसलिए धारा 482 CRPC के तहत अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है। कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए और न्याय के अंत को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय ने कहा कि जहां उच्च न्यायालय को विश्वास है कि अपराध पूरी तरह से व्यक्तिगत प्रकृति के हैं और इसलिए सार्वजनिक शांति या शांति को प्रभावित नहीं करते हैं और जहां यह महसूस होता है कि समझौते के कारण ऐसी कार्रवाई को रद्द करने से शांति आएगी और न्याय सुनिश्चित होगा और उन्हें रद्द करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में अभियोजन चलाना समय और ऊर्जा की बर्बादी होगी। पीठ ने कहा कि इस तथ्य के बावजूद कि आईपीसी की धारा 498A के तहत अपराध एक गैर समनीय अपराध है अर्थात नॉन कम्युनिकेबल ऑफेंस है, इस धारा के तहत प्राथमिकी अर्थात FIR को रद्द करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर अदालत अन्यथा संतुष्ट है कि मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ इतनी वारंट करती है। उपयुक्त के मद्देनज़र उच्च न्यायालय ने आपराधिक आवेदन की अनुमति दी। केस टाइटल है धनराज बनाम महाराष्ट्र राज्य। बेंच जस्टिस विभा कंकणवाड़ी और राजेश एस पाटिल। मामला संख्या
केस नंबर है आपराधिक आवेदन संख्या क्रिमिनल कंप्लेंट नंबर 3/2021। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसी तरह का और वीडियो जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर भेजें कि उन्हें भी लॉ से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।